अंदर की बात जो मेरे पास आई वो ये आई कि साहब कि ट्रम्प के जो आसपास ये जो हॉक्स थे, ये लेपनिक और बेसेंट और नवारो, ये सब सारे के सारे जो थे, वो जो हॉक्स थे उन्होंने ट्रम्प को ऐसा घेर रखा था। अल्टीमेटली ट्रम्प को भी लगा, तो ये ट्रम्प ने सर्जियो गोर को भेजा यहाँ पे, तो सर्जियो गोर ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उसने जो है ये हॉक्स को साइडलाइन करके और ये डील करवा दी। आपके पास क्या समाचार है? नहीं, एक तो ये चीज भी है, और प्लस जो डोवल साहब ने अल्टीमेटम दिया इसको, रूबियो को, डोवल एमईए साहब ने तो said- डिनाई कर दिया। हाँ, एमईए ने तो कर दिया डिनाई, बट मुझे लगता है द वे इट वाज गोइंग, जिस तरह से इनको लटकाया और उन्होंने कहा कि अरे मोदी हैड टू कॉल, ही डिडंट कॉल, ये जो पूरी चीज हुई, इससे मुझे इट लुक्स लाइकली कि उन्होंने भी कह दिया भाई वी आर रेडी टू वेट आउट टिल द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। एंड फिर ट्रम्प के साथ क्या है ना, फिर व्हाट डज ही हैव टू ब्रैग अबाउट, उसको तो ब्रैगिंग राइट्स चाहिए ना कि भाई आई साइन द ग्रेटेस्ट डील, द बिगेस्ट डील, दिस डील। फिर ये हो गया कि भाई आपकी इंडिया से भी डील नहीं हुई, जहां आपके अच्छे रिलेशंस थे, विच वाज प्रो यूएस व्हेन यू गॉट इलेक्टेड, द मोस्ट प्रो यूएस माहौल जो था। तो देन इट स्टार्टेड प्लेइंग इनटू हिज ईगो एंड इंडिया प्लेड द वेटिंग गेम बहुत खूबसूरती से। और रूबियो ने भी जब जाके ट्रम्प को बताया, रूबियो हैज ट्रम्प्स ईयर्स प्रॉपरली, नाइस एंड प्रॉपर राइट नाउ, तो रूबियो ने भी बताया कि यार इन सब की बातें जो चल रही हैं, फ्रॉम व्हाट आई गैदर, दिस लटनिक एंड नवारो, एंड ये नवारो और ये सब सर ट्रम्प के ट्रम्प टावर के दिनों से हैं साथ, इनमें से एक दो, तो इनमें से एक दो रियल एस्टेट वाले थे इसके, तो उनको कितनी सेंस है डिप्लोमेसी की, और इसकी जो एक दो जो इसने रखे हुए हैं, दे आर एब्सोल्यूट। इनफैक्ट मुझे याद है ये बोल्टन जो था, जो इनका सिक्योरिटी, उसने कहा था इनको कुछ नहीं आता, दे डील एवरीथिंग एज इफ इट्स अ रियल एस्टेट डील। तो वहां पे फिर रूबियो ऑल्सो हैड हिज ईयर्स एंड सेड कि भाई ये एक अचीवमेंट रह जाएगी, मिड टर्म भी आना है, मिड टर्म में जीतने के आसार क्या है नहीं है, यू कैन ऑलरेडी सी द पैनिक विद ट्रम्प। ट्रम्प कह रहा है मैं रोज इम्पीच होऊंगा अगर हार गए मिड टर्म, तो ही थॉट यार ये कर लो इस समय, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट वॉज अ वेरी एक चेस थ्री, इट वॉज अ 4D चेस द वे आई सी इट, एंड वी मैनेज टू आउट स्मार्ट हिम, बट एट द सेम टाइम उसको भी चीजें मिली हैं, ये नहीं कह सकते एकदम वन साइडेड कि हम एक विक्ट्री लैप ले लें, बट वी डेल्ट विद हिम नाइस एंड प्रॉपर फ्रॉम वेयर आई सी इट। फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो उनको तो जैसे कार मार्केट है, अब वो कार मार्केट का उनको एक्सेस मिल गया, वो खुश हो ले कि उनकी कार्स तो पहले भी compete नहीं कर पाई, अभी भी compete नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके BMW और मर्सिडीज जो है वो तो प्रोडक्शन भारत में करने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्ड तो अभी अभी अपने सारा धंधा बंद करके भागी है। और वैसे भी मैं तो आज की डेट में अगर आप टॉप ऑफ माइंड रिकॉल करें ब्रांड्स की, कार ब्रांड्स की, तो कोई अमेरिकन कार ब्रांड आपको ध्यान में आता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो है मुझे तो ही। नहीं आती। हाँ, मुझे भाई नहीं। आप पूछोगे कि भाई विच आर द टॉप फॉरेन कार्स, तो मर्सिडीज एवरीबॉडी विल से, BMW सारे के सारे BMW। बोलेंगे, स्कोडा का भी नाम आएगा, रेनो का भी आ जाएगा, बीटल का आ जाएगा, फोक्सवैगन का आ जाएगा। फोर्ड, मुझे तो नहीं लगता कि आप, मैंने तो आया आप अपनी जिंदगी में कोई फोर्ड कार इंडिया में देखी नहीं। आपने देखी हो तो बताओ, दिल्ली में रहते देखी हो, होगी, बड़ा शहर है, बट जरूर देखी होगी। हाँ, बट देखी है, बट बात आपकी सही है कि उस पे इनका है नहीं सर। एक और चीज मैं बताऊं आपको, टैरिफ्स मैं को लेके। जापानीज कार ब्रांड की तो नाम ही नहीं ले रहा भैया, हमारी मार्केट तो सुजुकी की हाँ हाँ मार्केट हाँ है। हाँ, जापानीज तो वही बात है ना, ये जो एक और ऊपर से एक सर बहुत जबरदस्त स्टडी निकली है जो बहुत वायरल हो रही है इस समय, विच इज द कील इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, एक जर्मन इंस्टीट्यूट है। उसने एक ऐसी स्टार्टलिंग फैक्ट दी है, उसने पूरा डेटा एनालाइज करके कहा है कि टैरिफ्स का 96% कॉस्ट यूएस का कंज्यूमर दे रहा है, मतलब कंज्यूमर और इंपोर्टर जो भी है, दे आर बेयरिंग द इंटायर 96% ऑफ द कॉस्ट। और अभी एक सीएनबीसी का पोल आया है जो इनका है कि मिड टर्म में सबसे बड़े जो इश्यूज हैं जिन पे नेगेटिव है लोगों का रिस्पांस, वन ऑफ देम इज टैरिफ्स। तो
बहुत प्रेशर है इस समय ट्रंप और इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन अभी स्पाइरल आउट नहीं करी, अभी भी वहां 2.5 2.7 है, बट कोई कम भी नहीं हो रही इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के दे प्लेड इनटू आवर फेवर, एंड प्लस फॉर बीजेपी राहुल गांधी प्लेज इनटू देयर फेवर। जो राहुल गांधी ने किया है वहां पर, और उसको बिट्टू को, जो रणवीर बिट्टू को बोल दिया इसने, तो गद्दार हो और ये हो, तो दैट हैज टेकन अवे पूरा जो इशू चल भी रहे थे, जो बातचीत चल भी रही थी, इट बिकेम ऑल अबाउट राहुल गांधी एंटिक्स।